प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों एक बार पुनः स्वागत है गुरु कृपा एकेडमी में। आज बात करने वाला हूँ वाक्य के भेद। वाक्य के भेदों के विषय में हमने पीछे की वीडियो में जाना था, वर्गीकरण किया था। वाक्य के दो भेद हैं, उसमें पहला जो भेद है वह रचना के आधार पर है। रचना के आधार पर भी तीन भेद हैं जिसे हम आज पढ़ेंगे। चलिए आज की वीडियो आरंभ करते हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य है, सबसे पहला जो वाक्य है, पहले तो आप जान लीजिए कि रचना के आधार पर तीन प्रकार से वाक्य का भेद किया जाता है, अर्थात उनको वर्गीकरण किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो वाक्य है वह है सरल वाक्य। वो वाक्य जिसमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, श्याम खाता है। इस वाक्य में एक ही कर्ता, जिसे उद्देश्य कहा गया, यहाँ क्या कहा गया, उद्देश्य, तथा एक ही क्रिया है जिसे विधेय कहा गया। अब यहाँ आप कई बार ये हो सकता है कि विधेय क्या है, विधेय ही क्रिया है। विधेय ही क्या है, क्रिया है। उद्देश्य ही करता है, क्योंकि उद्देश्य की पूर्ति कौन करता है, कर्ता करता है। तो यहाँ देखिए, श्याम खाता है, राम जाता है, मोहन गाता है, ये सारे साधारण वाक्य की श्रेणी में आते हैं। अतः यह वाक्य क्या हुआ, सरल या साधारण वाक्य हुआ। आपको ध्यान रखना होगा कि क्योंकि इसमें ज्यादा कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, इसमें एक कर्ता और एक क्या है, क्रिया है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, न तो योजक शब्द है, न कुछ और चीजें हैं। तो ऐसे वाक्यों को साधारण या फिर क्या है, सरल वाक्य कहा जाता है। चलिए, पहला आप समझ गए, क्योंकि ये इतना कठिन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना आवश्यक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे चीजों को। मिश्र वाक्य जो है क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि मिश्र वाक्य क्या है। मिश्र वाक्य वे वाक्य हैं जिसमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है। वाक्य में श्याम ने लिखा है प्रधान वाक्य है। उपवाक्य वह कल आ रहा है, यह इसका उपवाक्य है। प्रधान वाक्य है श्याम ने लिखा है एक पत्र, क्योंकि ये इसी पे आश्रित है। मैं केवल बोलूं कि वह कल आ रहा है, कौन आ रहा है, क्योंकि यहाँ क्या नहीं है, पहले का पता नहीं है, इसीलिए हमने योग्यता आकांक्षा आसक्ति पढ़ा। वह भी वाक्य के लिए क्या है, जरूरी है। तो इसीलिए प्रधान वाक्य कौन है, श्याम ने लिखा है। और उपवाक्य क्या है कि वह कल आ रहा है। उसके साथ जैसे मैं बोलता हूं कि उन्होंने फोन किया था कि वो घर आ रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने फोन किया था, ये क्या है, प्रधान वाक्य है। कि वह कल घर आ रहे हैं, यह उपवाक्य है। इनको दोनों को मिलाकर क्या होता है, क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। तथा दोनों के समुच्चय अर्थात मेल को यहाँ देखिए की से जोड़ा गया है, की यहाँ छोटी की से जोड़ा गया है, अतः यह क्या है, मिश्र वाक्य है। यहाँ आपको मतलब ये ध्यान रखना है कि मिश्र वाक्य में दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है, प्रधान वाक्य, और एक होता है उपवाक्य। तो दोनों के मेल को की के द्वारा जोड़ा जाता है, तो यह मिश्र वाक्य कहलाता है। अब हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य के विषय में। संयुक्त वाक्य इसमें तीसरी कड़ी है, जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, चाहे वह मिश्र वाक्य हो या साधारण वाक्य हो, और वे संयोजक अव्ययों के द्वारा जुड़े हो, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण है कि जैसे उदाहरण है, वह लखनऊ गया और साल ले आया। और जो यहाँ है अव्यय के द्वारा क्या है, जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया गया है, अव्यय के द्वारा जोड़ दिया गया है। इसीलिए यह क्या है, संयुक्त वाक्य। अब वह लखनऊ गया और साल ले आया, यहाँ वह लखनऊ गया की हो जाता तो यह क्या हो जाता, मिश्र वाक्य हो जाता। जबकि और साल लाया, तो यहाँ पर यह संयुक्त वाक्य होगा। इस वाक्य में दोनों ही प्रधान उपवाक्य हैं तथा और संयोजक द्वारा जुड़े हैं, अतः यह क्या है, संयुक्त वाक्य है।
मित्रों, जहाँ तक हो मैं आपको ये समझा पाया हूँगा। एक तालिका के द्वारा हम यहाँ देखते हैं साधारण वाक्य को और क्या है और मिश्र और संयुक्त वाक्य को। अब देखिए यहाँ जो है एक शब्द दिया गया है एक वाक्य दिया गया है सरल वाक्य में। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। कुहासा जाता रहा। यहाँ सूर्योदय क्या है? यहाँ कर्ता है, क्योंकि सूर्योदय ही कर रहा है, सूर्योदय हो रहा है, उद्देश्य है यह। विधेय क्या है? क्रिया है सूर्योदय का होना। कुहासा जाता रहा, ये एक सरल वाक्य है, इसमें किसी भी प्रकार का और नहीं जोड़ा गया है। अब देखिए मिश्र वाक्य में क्या होगा? जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। तो यहाँ ये आश्रित वाक्य है और ये क्या है? यह प्रधान वाक्य है। तो इसमें ये क्या हो गया? ये मिश्र वाक्य हो गया। अब बात करते हैं संयुक्त की। तो संयुक्त में ये होता है कि और जरूर होता है। यहाँ देखिए और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर, भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं। तो ये जो नहीं तो जो अव्यय हैं, अव्यय पदों का प्रयोग किया जाता है जोड़ने के लिए। और इसमें किया जाता है कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर, यदि आदि जो शब्द हैं, ये मिश्र वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ योजक शब्दों का प्रयोग होता है और इसमें अव्यय पद का प्रयोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। तो ये होने को एक ही वाक्य को आपको 3 प्रकार से कह सकता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या मिश्र वाक्य है, क्या सरल वाक्य है, क्योंकि परीक्षाएँ अब बोध के स्तर में पूछी जाती हैं। कोई आप रट लें और आपका बेड़ा पार हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझनी पड़ेंगी कि परीक्षाओं की प्रकृति क्या है, परीक्षक पूछ क्या रहा है। तो इस प्रकार से आपका ध्येय होना चाहिए। संभवतः ये आपके समझ आया होगा। धन्यवाद। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें, अन्य मित्रों तक भी ये वीडियो भेजें। नमस्कार, धन्यवाद।